हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे द जॉब मास्टर्स पर। तो आपको पता ही है कि हमने जनरल साइंस की अपनी सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें रहेगा हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। उसमें आ रहा है आपका सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। तीन टाइप के प्रोटीन्स आ रहे हैं। ओके, सिंपल प्रोटीन्स में दिस टाइप ऑफ जो प्रोटीन है वो किन अमीनो एसिड से बनते हैं? ग्लोबुलिन्स एंड हिस्टोन से। टू टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं जो होते हैं सिंपल प्रोटीन। ये क्या होते हैं? बिल्कुल सरल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल टाइप के प्रोटीन जो किससे बनते हैं? याद रखना, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट है कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट थोड़े से सिंपल से क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। थोड़े से कॉम्प्लेक्स, जटिल कहते हैं जिसे हिंदी में, थोड़े से औखे टाइप के। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स है वो मेनली किससे बनते हैं? बनते तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है आपको, ग्लाइकोप्रोटीन, और एक क्रोमोप्रोटीन्स। और ये जो दोनों जो ये वाले दोनों है ना प्रोटीन्स, ये मेनली ग्रुप्स में रहते हैं। जो इनके मॉलिक्यूल्स है वो किस में रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, सार्थक, सक्षम, जिया एंड कृष्णा, क्लियर? ठीक है, ये मेनली किस में रहते हैं? आपके ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिराइव्ड प्रोटीन्स। और ये जो ड्राइव प्रोटीन्स है इसकी फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस से होती है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें वाटर का थोड़ा सा प्रोसेस होता है। और साथ में इसमें कौन कौन से जो और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? पेप्टोन्स और प्रोटोसिस और पेप्टाइड्स। कौन कौन से? पेप्टोन्स, प्रोटोसिस और पेप्टाइड्स। ठीक है, उतार लो साथ साथ में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंपल प्रोटीन पढ़े हमने। सिंपल प्रोटीन्स में मेनली किससे मेड? अमीनो एसिड से, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन से बनते हैं। और साथ में ये आपके नेक्स्ट जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मोनो। मोनो के बाद क्या देखा था हमने? डाई, और डाई के बाद ट्राई, ट्राई या पोली। ठीक है, एज अ सेम। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज देखिए। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट, ड्राई प्रोटीन। ठीक है, जो इन मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब आगे एक और बात है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मात्रा में अगर आप प्रोटीन को देखो, देखो तो सबसे ज्यादा ये सोयाबीन में, सबसे ज्यादा किस में मिलता है? सोयाबीन में। और 40% प्रोटीन सोयाबीन ग्रेन्स में। सोयाबीन ग्रेन्स मींस इसके जो दाने होते हैं, दानों से आगे जो न्यूट्रिएंट्स हम सोयाबीन कहते हैं उससे आगे बनता ना, तो 40% आपका इसमें सोयाबीन ग्रेन्स में। और प्रोटीन, फैट और शुगर, तीन टाइप, प्रोटीन, फैट और शुगर किसमें मिलता है? पीनट्स में। इसे लोग ज्यादा जब डाइट कर रही होती है तो क्या प्रेफर करते हैं? पीनट बटर। ठीक है, पीनट्स तो चलो यूज करते हैं, बट ज्यादा जब डाइट पे होती है तो थोड़ा बहुत वो अपनी डाइट में क्या रखते हैं? पीनट बटर, जिससे वो सैंडविच वगैरह पे लगा के खा लेते हैं। अगर कहते हैं कोई इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान मैं ले लूं, अगर मैं अपनी डाइट में पीनट्स को इन्वॉल्व करूं, ठीक है, उससे मुझे ज्यादा फैट भी मिलना है, प्रोटीन भी मिलना है और शुगर भी मिलनी है। ठीक है, बट अगर मैं डाइट पे हूं पर मुझे क्या नहीं चाहिए? फैट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीनट्स आपको हाई कैलोरीज में मिलेगी। अगर आप डाइट पे है तो थोड़ी मात्रा में आप पीनट्स लो, उसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? पीनट बटर को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक, आगे चले। ठीक उसके बाद कहते हैं प्रोटीन पीनट्स इज अबाउट 2.5 टाइम्स मोर देन एग्स। पीनट्स में अंडों से ज्यादा 2.5 टाइम्स प्रोटीन मिलता है। अंडों से ज्यादा पीनट्स में आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। कितने टाइम्स? 2.5 टाइम्स।
ठीक है, 2.5 टाइम फ्रेंड्स इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। सो नेक्स्ट, इतना आपको लग गया पता? ठीक है, उसके बाद प्रोटीन फाउंड पीनट्स 25.8%। अब प्रोटीन जो है वो पीनट्स में 25.8 होता है, ठीक है। पीनट्स में जो आपकी प्रोटीन है वो 25.8 होती है। अगर मैं फैट की बात करूं, फैट को हिंदी में बोलते हैं बसा, ठीक है। और उसमें 49.1%, मतलब ज्यादा आपको कहां से मिलेगा प्रोटीन? फैट से। फैट में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? बटर, चीज, घी, पनीर, मीट, ये सब चीजें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको कहां से? फैट से। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब देखो, केराटिन इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आल्सो हेयर, नेल्स एंड हेयर। जो केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है वो ज्यादा हेयर और किसमें? नेल्स में। केराटिन हम ब्यूटी सैलून्स में जाके ज्यादातर गर्ल्स करवाते हैं अपने बाल्स का केराटिन करवाते, लड़के भी इवन करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं। तुम नहीं करवाते बट करवाते हैं, ठीक है। और जो कहते हैं आप इन केमिकल्स का ना यूज करते हुए, इन केमिकल मेनली ये होता तो प्रोटीन है, सॉरी, इसमें होता तो प्रोटीन है, ये होता है एक प्रोटीन है, बट जो हम ब्यूटी सैलून्स में यूज करते हैं वो केमिकल्स के तौर पे आपका यूज किया जाता है हेयर्स पे, है ना। वो कहते हैं कि आप इसको ना प्रयोग करते हुए वैसे चीजें खाएं जिसमें केराटिन भरपूर मात्रा में मिल जाए, ठीक है। तो देखो, केराटिन मेजरली आपको किन कंपोनेंट्स में मिलेगा? नेल्स और हेयर्स में, ठीक है। अभी सर एनिमल्स की बात हुई है ना, ये मत समझना वो एनिमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो प्रेजेंट होता है, जिसमें फूड रिच प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? कोई भी, ठीक है, ज्यादा मात्रा में टायरोसिन एक अमीनो एसिड ही होता है जो रिच फूड होता है प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ, अगर टायरोसिन की कमी होती है, अगर टायरोसिन की कमी होती है तो आप जो कोई भी व्यक्ति है वो सैड फील करता है, जैसे कि दिव्यांशु सैड फील कर रहा है अभी। सो लैक ऑफ टायरोसिन की वजह से जो बंदा है वो फील क्या करता है? सैड, और सुस्त रहता है, लेजी रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारा आपके किसमें आ रहा है? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में। हमने पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स किए थे, वो एसिड्स थे जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। किस किस टाइप के हम अगर अमीनो एसिड्स लेंगे तो हमें क्या किस मतलब प्रोटीन मिल पाएगा। अब हम टाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, जो प्रोटीन कॉल्ड कैसीन, एक कैसीन नाम का भी प्रोटीन होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? मिल्क में। और कैसीन जो है वो क्यों आपको व्हाइट दिखता है? जो मिल्क है वो क्यों व्हाइट दिखता है? ड्यू टू कैसीन। कैसीन की वजह से जो आपका मिल्क का कलर होता है वो क्या होता है बच्चे? व्हाइट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट, द लाइट येलो कलर काउज मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। अब जो गाय का दूध होता है वो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर का होता है, फिर उससे आप जब मलाई वगैरह इकट्ठा करते हो तो घी निकालते हो, वो भी पीले कलर का, मतलब येलो कलर का निकलता है। तो किसकी प्रेजेंस होती है उसमें? कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन। देखो साथ साथ में रिवाइज करते रहो, ठीक है। एक बार हम लास्ट में फिर से करेंगे। इतना समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। भाई आगे उतना उतार लिया सभी ने? ठीक है। सार्थक आप उतारे हो? क्यों? नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ मेन कंपोनेंट लाइक जैसे आपके मिनरल्स है, लैक्टोज है, विटामिन है, ये सभी आपको पता ही है कि मिल्क में हमें मिल जाता है। प्रोटीन भी मिल जाता है आपको, मिनरल्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा आपको लैक्टोज, विटामिन आपको मिल्क में प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है। आगे अनदर प्रोटीन का एल्ब्यूमिन, ठीक है, एक और प्रोटीन है जो ये भी किधर मिलता है आपको? मिल्क में, ठीक है। अनदर प्रोटीन एक
एल्ब्यूमिन है जो भी किसमें फाउंड है, किसमें मिलता है, मिल्क में ही मिलता है। और एक और चीज रेनिन, रेनिन जो है वो मिल्क का ही प्रोटीन है जो इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गई पीछे, ये क्या हो गया अभी याद आया, देखो कैजिन पढ़ा ना हमने यहाँ पे, ये स्लो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और साथ में अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अगर कैसिन का कोई प्रोडक्ट ले लो तो फिर वो जो पूरी मतलब एनर्जी तो उसे देनी ही देनी है, पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे होना है। ठीक है। उसके बाद हमने ये तो ये कर लिया। ये देखो एक अनदर प्रोटीन है, ये भी जो आपको दूध में मिलता है। साथ में जो रेनिन होता है वो ऐसा मतलब मिलता तो आपको प्रोटीन मिल्क में ही है, वो इजीली डाइजेस्ट होता है और ये ज्यादातर बच्चों में मिलता है, चाइल्ड जो छोटे बेबीज होते हैं। ठीक है, उन्हें उनमें से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपने खाने में क्या लेते हैं, छोटे छोटे दूध ही, खाना तो नहीं ना खाते, तो उनमें रेनिन नाम का जो एंजाइम है या प्रोटीन है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, जो रेनिन होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को प्रोटीन के, एक मिनट, रेनिन कन्वर्ट द मिल्क सॉल्युबल, हाँ जी ठीक है, जो रेनिन नाम का जो आपका वो होता है ना प्रोटीन, ये दूध को क्या करता है, एक तो प्रोटीन में सॉल्युबल रखता है, साथ में ये सेमी सॉलिड, अगर कोई सेमी सॉलिड कोई मॉलिक्यूल है, जैसे आप कर्ड ले लो। ठीक है, अगर आपको पता है जैसे दूध है उसको अगर हम दही में चेंज करके खाएं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है कर्ड की, कर्ड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसीलिए जो रेनिन है वो मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन होता है, एक तो मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन होता है। और अगर कोई भी चीज ऐसी सेमी सॉलिड एंड लेस सॉल्युबल इन कैल्शियम पैराकेसिनेट एंड कोगुलेट्स मिल्क इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, कर्ड में क्या कर देता है, चेंज सॉरी कन्वर्ट कर देता है, और जिससे हमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, एक बात सुन लो, रेनिन मिल्क सोल्यूबल प्रोटीन होता है बट ये लेस सोल्यूबल होता है कैल्शियम पैराकेसिनेट के साथ। ठीक है, और मेनली ये मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है, कर्ड में, जिससे कर्ड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हाई हो जाती है। ठीक है, और जिससे हमें ही बेनिफिट होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है जी, चलो आगे। अब आगे कहते जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन है और कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये किसे कंटेन करता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये नाइट्रोजनस मटेरियल से बनता है। ठीक है, नाइट्रोजनस मटेरियल से बनता है। जैसे प्रोटीन इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं एक चीज लिख दूं CH3CH, ठीक है, CH3 एक फॉर्मूला लिखा मैंने, जैसे CH3CH, इसमें क्या क्या प्रेजेंट आपको दिख रहा है, कार्बन, उसके अलावा हाइड्रोजन भी है। अगर मैं एक चीज और लिखूं NH2COOH, ये दो चीजें लिखी है मैंने। ठीक है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। तो इट मींस जो आपको प्रोटीन है वो किससे मिलेगा, बनता हुआ किस मतलब किन मॉलिक्यूल से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट से। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर कनेक्टिव यूनिट्स आर मोनोमर्स और प्रोटीन, जो ये प्रोटीन है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और ये उनसे ही कनेक्ट होके बनते हैं। और
साथ ही साथ ये मोनोमर्स यूनिट्स होती है, मोनोमर्स मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं डेली अमाउंट में प्रोटीन एक नॉर्मल फंक्शनिंग वुमेन, मतलब एक नॉर्मल वुमेन है, मेरा कहने का मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, उसमें कितना प्रोटीन मिलता है 45 टू 46 ग्राम्स, ठीक है। अगर कोई मदर लैक्टेटिंग मदर, इट मींस लैक्टेटिंग का मतलब कोई मदर फीड करवाती है अपने बच्चे को, ठीक है, तो उसमें 65 टू 70 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी क्यों जरूरी है क्योंकि कुछ प्रोटीन उसे अपने लिए चाहिए और कुछ प्रोटीन जो अपने बच्चे को फीड करवा रही है उसके लिए, ठीक है। डेली की रिक्वायरमेंट अगर नॉर्मल कोई वुमेन है तो उसमें कितना 45 टू 46 ग्राम्स, और 65 टू 70 अगर कोई मदर फीड करवाती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है फैट। फैट हिंदी की फैट। सो आपको पता है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो फैट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट, उसमें जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी ही क्वांटिटी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर देखो, अगर बॉडी में ज्यादा मात्रा में ना फैट होता ना, चलो टाइम टू टाइम उसे एनर्जी तो देनी है, बट अगर ज्यादा हो तो वो एक साइड पे स्टोर्ड करके रखता है उस फैट को, जब जरूरत पड़ती है तो वो फटाफट दे देता है। और फैट से सबसे ज्यादा आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फैट से सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हाँ यही है इसका पॉइंट। उसके बाद जो आपका स्टोर्ड होता है ना, जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड होता है वो किससे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के रूप में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। किसके, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, क्योंकि जो फैट है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, और स्टोर्ड भी ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड के रूप में ही क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। लिख लिया इतना, ठीक है। उसके बाद टू टाइप ऑफ फैट होते हैं, दो प्रकार के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। टू टाइप के, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। फैट्स हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट ऑफ फूड। अब जिस हिसाब से खाना खाते हो, जिस हिसाब से फैटी खाना खाते हो, अगर फैट से रिलेटेड खाते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिलती है, कैलोरीज। डाइट पे रहने वाले बंदे फैट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं अबाउट 4.0 किलो ऑब्टेन फ्रॉम द मेटाबॉलिक ऑक्सीजन इज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अगर आप 1 ग्राम, 1 ग्राम कोई फैट से रिलेटेड खाना खाते हो या कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको कितना कैलोरीज, कितने किलो मिलेगा, 4 किलो। अगर उसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की बात होगी, अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हो तो कितना, 9.3 कैलोरी, किलो कैलोरीज, ठीक है, मिलते हैं। 9 ग्राम ले लो, अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम मिलता है। तो सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, फैट से, फैट कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। इसमें यही है, ये फैट से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड के बारे में और अनसैचुरेटेड के बारे में। दो टाइप्स है, ये आपका फैट का जितना भी क्लियर हो गया, ठीक है।
चलो, अब सबसे पहले आपके सामने है अनसैचुरेटेड फैट्स, जो आपको कहां से मिलती है? प्लांट्स और फिश से। ठीक है, प्लांट्स और फिश से मिलता है, फैट नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, फैट और फिश से। जो फिश है ना उसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है। ठीक है, जो कि आपके हार्ट के लिए क्या रहता है? बेनिफिशियल रहता है, फायदेमंद रहता है। ठीक है, ओमेगा 3 से जो हार्ट है वो क्या रहता है? बेनिफिशियल रहता है। और जो मतलब अनसैचुरेटेड फैट होती है, जो आपके हार्ट में अगर एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन वगैरह जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको इजीली क्या कर देता है? वो फ्लो करने देता है, जिससे जो हार्ट की हेल्थ है वो क्या रहे, हार्ट जो है वो क्या रह सके? सही रह सके। ठीक है, उससे कोई आपको जैसे हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, जहाँ हार्ट खराब हो जाता है, उससे कोई भी बीमारी ना हो पाए। ठीक है, ये इसका फायदा। और फिश खाने से आपको ओमेगा 3 नाम का मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड फैट कम्स फ्रॉम, जो सैचुरेटेड वो है पाम एंड कोकोनट ऑयल्स। पाम मीन्स जैसे ऑलिव ऑयल्स हो गए, ठीक है, या कोकोनट ऑयल से आपको मिलता है। अनसैचुरेटेड अगर आप फैट लेते हो, वो जितना मर्जी लो आप, 10 से 15 ग्राम भी ले लो, आपको कोई भी हानिकारक नहीं होगा, कोई भी आपको खराब नहीं लगेगा। अगर आप सैचुरेटेड फैट को खाते हो, कंज्यूम करते हो, जैसे आप आपके डेली रूटीन में 5 ग्राम भी मैं बोलूँ ना, या 6 ग्राम, वो भी बहुत होता है सैचुरेटेड फैट। जबकि अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो आप जितना मर्जी ले लो, वो आपको खराब नहीं करेगा। अब मैं बता देती हूँ सैचुरेटेड फैट में क्या गया। जैसे आप बर्गर खाते हो, मोमोज खाते हो, चाउमीन वगैरह लेते हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल से रिलेटेड चीजें खानी, हाँ, फ्राइड चीजें, क्योंकि उनका जो ऑयल होता है बहुत ज्यादा गंदा होता है। अगर ऑलिव ऑयल यूज करना उसकी जगह, बट ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्या करने वाली है? एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है? महंगा होता है। तो कभी देखा आपने ये रेडी वाले जो लोग होते हैं ऑलिव ऑयल यूज करते हैं? नहीं, उसी तेल में बनाए जाते हैं, तो वो फिर हमें क्या मिलता है? हमें हमें ही हार्मफुल होता है। वो जो आ जाता है आपका अनसैचुरेटेड में आ जाता है। ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड लेते हो, जैसे प्लांट्स में या वेजिटेबल वगैरह आप लेते हो, तो कोई ज्यादा हानिकारक नहीं है, बेनिफिट ही पहुंच रहा है बॉडी को। फिश खाते हो तो ओमेगा 3 मिल रहा है, जैसे हार्ट की नर्व्स वगैरह ठीक रहती है। ठीक है जी, अब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल है वो डबल बॉन्ड्स बिटवीन सम कार्बन एटम, ठीक है, वो डबल बॉन्ड से बनता है और कुछ कार्बन एटम उसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड पे आ जाओ। जो सैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बनता है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन सम कार्बन एटम। ये जो सारी चीजें इसमें कार्बन एटम जो है वो मौजूद होता ही होता है। जैसे प्रोटीन वगैरह भी हमने देखा, उसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, एक अडल्ट पर्सन अबाउट 20 to 30% एनर्जी चाहिए उसे फैट से। ठीक है, एक अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन कौन होगा? अब हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, टीनेज बॉय हो गया, जो उससे थोड़ा सा बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा, उसे 20 to 30% एनर्जी चाहिए किससे? फैट से, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया। ठीक है, बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फैट, अगर वो 1 ग्राम फैट को कम करता तो कितनी एनर्जी चाहिए उसे? 9.3 कैलोरी एनर्जी उसमें क्या होती है? ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, ये आपका आ गया सैचुरेटेड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो समझ आ गया ना सभी को? ठीक है, मेनली ये देख लो, सैचुरेटेड डबल बॉन्ड से बनता है और जो सैचुरेटेड वो सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं फैट के। लास्ट फंक्शन है बाय अंडर द स्किन द बॉडी इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग। इट मींस जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में एक तो हीट प्रोवाइड करता है, साथ में साथ हाई
क्वांटिटी में आपको क्या देता है, ये एनर्जी देता है। हाई क्वांटिटी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द बॉडी, सेम टॉपिक, हीट भी करता है। फैट प्रोटेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ इंजरी, मतलब आपको पता है अगर किसी के चोट वगैरह लग जाती है तो फैट के रूप में वो ज्यादा नॉन वेज प्रेफर करते हैं। अगर कोई इंजरी वगैरह तो वो बोले कि आपकी जो बॉडी पार्ट्स में फैट प्रोटेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई है तो वो प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, ये फंक्शन है। फैट इज अ हेल्पफुल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, साथ में जो फैट है, अगर घी वगैरह लो या बटर खाओ, वो आपकी बॉडी को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना आपको सभी को पता लग गया, आज के लिए बहुत है इतना। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की साथ में हमने सार्थक बहुत है इतना, आप तो क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं लेते भाई, मैं इतना क्लियर है, बड़ा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, कल खत्म हो जाना ये सारे चैप्टर। आज इतना करवाया और पिछला जितना करवाया रिवाइज कर लेना, टेस्ट होगा फिर आपका, ठीक है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना चैनल को एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।